वीडियो में मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर शेयर चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा जो कि कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती है, और पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करके फंड रेज करती है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे शेयर्स का क्लासिफिकेशन क्या है और शेयर्स का मतलब क्या है। देखो, पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड रेज करेगी, मैक्सिमम कितना फंड रेज कर सकती है, कुछ लिमिट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली लिमिट होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना फंड पब्लिक से रेज किया जा सकता है। जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वाइल रजिस्ट्रेशन उसको अपने मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन करना होता है कि वो पब्लिक से मैक्सिमम कितना फंड रेज करेगी। उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, वो लिमिट जो कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है, मतलब मैक्सिमम लिमिट विच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। कंपनी पब्लिक को शेयर्स देकर मैक्सिमम जो पैसा ले सकती है अपने पूरे लाइफ टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो मैंने अपने एग्जांपल में जो ऑथोराइज्ड कैपिटल रखा है वो है 20 लाख रुपया। ठीक है, कंपनी मैक्सिमम 20 लाख रुपया पब्लिक से रेज करेगा। अब जैसा कि आपको पता है ये 20 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, 5-10 लोग मिलकर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बहुत सारे पब्लिक थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाकर ये 20 लाख पूरा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 20 लाख को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, 2 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट का कीमत कितना है, 10 रुपया। 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो जाएगा ना। तो अच्छे से समझना, जब टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑफ सेम वैल्यू, तो हर पार्ट को एक शेयर्स कहा जाता है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 20 लाख रुपए कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसको कंपनी 2 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एक शेयर क्या है, टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब समझ में आ गया होगा, और वहां पे ही आपको शेयर्स का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पब्लिक से रेज करेगी। ठीक है, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल क्या होता है। देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल पूरे लाइफ टाइम का है। अभी कंपनी को कितना पैसा चाहिए, अभी कंपनी को जितना पैसा चाहिए उस हिसाब से शेयर्स इशू करेगी, पूरा शेयर्स अभी इशू नहीं कर देगी। कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स है ना, कंपनी पूरा का पूरा अभी इशू नहीं करेगी, अभी जितना जरूरत है उस हिसाब से। कंपनी को अभी अपना रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद पता चलता है कंपनी को ना 8 लाख रुपए का जरूरत है, तो 8 लाख रुपए अगर पब्लिक से रेज करना है तो कंपनी पब्लिक को कितना शेयर्स इशू करेगी, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 80,000 इंटू 10 हो गया ना 8 लाख, तो 8 लाख हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, आउट ऑफ 2 लाख हम लोगों ने 80,000 शेयर्स इशू किया, और जो 120,000 शेयर्स है वो अभी इशू नहीं किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनइशूड कैपिटल। 120 इंटू 10 12 लाख का क्या है, अनइशूड है। 20 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से 8 लाख हम लोग इशू किया पब्लिक को, और 12 लाख क्या है, अनइशूड है। इसका मतलब ये फ्यूचर में कंपनी कभी इशू करेगी। ठीक है, अब समझना आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। जैसा कि कंपनी ने शेयर्स इशू किया है कितना, 80,000। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसमें पब्लिक को इनवाइट करेगी, पब्लिक को अपील करेगी कि आप लोग हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो। पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी, अगर पब्लिक को लगता है कि उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है तो वो अप्लाई करेगी। ठीक है, तो हम लोग ने टोटल एप्लीकेशन रिसीव किया 60,000, हम लोगों ने इशू किया था 80, लेकिन एप्लीकेशन कितने पे आया है, 60,000 शेयर्स पे, और एक शेयर्स का दाम कितना है, 10 रुपया। 60,000 इंटू 10 कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल हम लोगों ने कितना पब्लिक को इशू किया है, और सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, क्या है, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो आउट ऑफ 80 पब्लिक ने अप्लाई किया 60, तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जिस पार्ट को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको बोलते हैं हम लोग अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, देखो एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है, कंपनी क्या करेगी, इस 10 रुपया को यूजुअली
3-4 छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में लेती है, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे करके कंपनी पैसा लेती है। एक बार में कंपनी 10 रुपया नहीं लेती है, ठीक है। तो जितना पैसा कंपनी ने मांगा है, सपोज करो कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था, 80,000 इशू किया था ना, पब्लिक ने 60 के लिए अप्लाई किया है, ऑफ रुपीज 10 ईच। इसका मतलब क्या है, पब्लिक इंटरेस्टेड है 6 लाख रुपया कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब कंपनी कितना पैसा मांग रही है वो हमको चेक करना है। तो 60,000 शेयर्स कंपनी ने ना पब्लिक से 5 रुपया मांगा है। एक शेयर्स का दाम 10 रुपया है ना, तो कंपनी मैक्सिमम 10 रुपया मांग सकता है। कंपनी चाहे तो कम मांग सकता है, अभी 5 रुपया मांगा, 2 रुपया, 3 रुपया, बाकी पैसा बाद में मांगेगा, ठीक है। तो 60,000 में कंपनी 60,000 शेयर्स पे कंपनी ने अभी कितना मांगा है, 5 रुपया, तो 3 लाख हो गया ना। इसको बोलेंगे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और 4 रुपया कंपनी ने बाद में मांगेगा, जो पैसा बाद में मांगेगा उसको बोलते हैं हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। देखो 5 रुपया, 4 रुपया, 9 रुपया हुआ ना, और 1 रुपया कंपनी ने रिजर्व में रख दिया है। जब कंपनी को कुछ कंटीजेंसी होगा, लाइक कंपनी जब बंद हो गया, फंड का जरूरत है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो उस वक्त ये पैसा मांगेंगी। तो कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा मांगा है। तो यहां पर 60,000 शेयर्स पे कंपनी ने 5 रुपया करके यानी कि 3 लाख रुपया पब्लिक से मांगा है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा पब्लिक ने कितना पे किया है। तो 60,000 शेयर्स ना किसी एक इंसान ने नहीं खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर खरीदा है। किसी ने 5 शेयर्स खरीदा होगा, किसी ने 100 खरीदा होगा, किसी ने 1000 खरीदा होगा, किसी ने 200 खरीदा होगा। तो सभी लोग पेमेंट कर दे, जरूरी नहीं, कुछ लोग पेमेंट फंसा देते हैं ना। तो देखो आउट ऑफ 60,000 55,000 शेयर्स का पैसा हम लोग को मिला है। 55,000 शेयर्स इंटू 5, हम लोग 60,000 पे 5 रुपये करके मांगा था ना, तो 55,000 शेयर्स पे 5 रुपये करके हम लोग को रिसीव हुआ है, 275 रिसीव हुआ है। तो जो पैसा हम लोग पब्लिक से रिसीव करते हैं, या फिर इसका उल्टा, जो पैसा पब्लिक कंपनी को पे करती है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और जो पैसा पब्लिक ने कंपनी को पे नहीं किया है वो क्या है, कॉल्स इन अरियर। कंपनी ने मांगा है लेकिन लोगों ने पे नहीं किया पब्लिक ने, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब